हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक है आज हम लोग फिर कुछ न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन पर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो सबसे पहला जो सवाल है वह सवाल है कि सपोज़ मान लीजिए कि एक ब्लॉक है और यह ब्लॉक जो है मास 2 kg का मास है इसका, और यह ब्लॉक क्या है, रेस्ट पर है। क्या है, यह ब्लॉक रेस्ट पर है, यानी कि मोशन नहीं कर रहा है शुरू में। ठीक है, तो कुछ ऐसा आलम है, ये देख लो, ये 2 kg का ब्लॉक है, अभी रेस्ट पर है। और ये जो है ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह 0.1 है। वह क्या है, वह 0.1 है। तो अब क्या कह रहा है कि इस ब्लॉक पर जो है एक एफ फोर्स लग रहा है, ये ऐसे तिरछा एक एफ फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर। ठीक है, तो ये जो एफ फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, तो फिर कह रहा यह फोर्स जो है ना 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यह फोर्स क्या कर रहा है, एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। किसके साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, इसके साथ कितना का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा अप्लाइड फोर्स का। कह रहा है कितना मैक्सिमम वैल्यू का अप्लाइड फोर्स हम लगा सकते हैं जिससे कि ब्लॉक मूव ना करे। यानी ये एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जो कि ये ब्लॉक मूव ना करे, ये हमको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हमको सबसे पहले कंसिडर करना होगा इस ब्लॉक का एफ बी डी। क्या कंसिडर करना होगा हमको, इस ब्लॉक का एफ बी डी यानी फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करना होगा इस ब्लॉक का। तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा। इसको आगे प्रोड्यूस कर दिए तो ये कुछ अब ऐसा दिखने लगेगा। ये हुआ तो वो तमाम फोर्सेस जो इस ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं। ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ब्लॉक पे चूँकि फोर्स इधर लग रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल, ये जो फोर्स एफ लग रहा है तिरछा फोर्स, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ कॉस 60 डिग्री। एफ कॉस 60 डिग्री कैसे बोले, ये वाला जो डिग्री है ना, ये वाला जो पार्ट है ये 60 डिग्री होगा, है ना। ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, है ना। बात समझ में आई। तो ये जो कंपोनेंट हुआ एफ फोर्स का ना, एफ कॉस 60 डिग्री, तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा ब्लॉक इस तरफ मूव करे। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा ब्लॉक मूव नहीं करे, उसको अपोज करेगा। तो ये पीछे के तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, येलो एरो से दिखा रहे हैं हम ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को। तो ये पीछे की तरफ लगेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा ब्लॉक को। अब हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। क्या कंसिडर करेंगे, अब हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर, वर्टिकल के अलोंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर के तरफ जो है मान के क्या चलेंगे कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर है हमारा, ऊपर की तरफ है। ध्यान दीजिएगा कि नेट फोर्स इक्वेशन को कंसिडर करने से पहले हमेशा सबसे पहला काम होना चाहिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट को तय कर लीजिए। ऊपर की तरफ प्लस मानिए और दायां साइड में हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग पॉजिटिव मानिए। तो अभी हम वर्टिकल के लॉन्ग ऊपर की तरफ पॉजिटिव माने हैं, ये तरीका है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस के लिए। तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ पॉजिटिव माने हैं। और क्वेश्चन के अनुसार ब्लॉक क्या होना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। तो ब्लॉक मूव नहीं करे इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक रेस्ट पे रहे तो इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन जो है ब्लॉक का क्या होगा, वह जो है 0 होगा। ठीक है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो यानी हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग भी 0 होगा और वर्टिकल के लॉन्ग भी इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हम लोग कंसिडर करेंगे नेट फोर्स इक्वेशन किसका, इस ब्लॉक का। इस ब्लॉक का हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन कंसिडर करेंगे किस एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग सबसे पहले कंसिडर करेंगे। तो वर्टिकल के अलोंग करने से क्या होगा, हमको नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा। तो हम वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बोल सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग यानी वर्टिकल के अलोंग जो है इस ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा है, एक अपवर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और एक डाउनवर्ड फोर्स ये भी लग रहा है एफ साइन 60 डिग्री। तो ये 3 फोर्सेस हैं जो वर्टिकल के अलोंग लग रहे हैं। 2 तो वर्टिकल के अलोंग नीचे लग रहा है और एक जो है ऊपर लग रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और mg और ये एफ साइन 60 डिग्री नीचे लग रहा है। अब एफ साइन 60 डिग्री नीचे लग रहा है, इसीलिए इसके
पहले जो हम एक माइनस साइन दिए, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट हम ऊपर माने हैं पॉजिटिव, तो जो मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के खिलाफ होगा उसके पहले लग जाएगा निगेटिव। mg भी मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के खिलाफ है डायरेक्शन, तो लग गया निगेटिव। और नॉर्मल रिएक्शन मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के तरफ है यानी ऊपर के तरफ है, तो इसके पहले लग गया पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, सभी फोर्सेस जो वर्टिकल के अलोंग इस ब्लॉक पे लग रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम हो गया। ये किसके बराबर होगा? ये नेट फोर्स के बराबर होगा, जो ब्लॉक पे नेट फोर्स वर्टिकल के अलोंग लग रहा है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो वो क्या होगा? वो होगा मास ऑफ द ब्लॉक गुने नेट एसेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ब्लॉक का नेट एसेलेरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसलिए इसकी एसेलेरेशन क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, है ना, वर्टिकल के अलोंग। तो अब इस इक्वेशन में सब वैल्यू फिट करेंगे। मास है 2 किलो, एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, नॉर्मल रिएक्शन हमको निकालना है, माइनस एफ साइन 60 डिग्री ये भी हमको निकालना है, इंटू √3/2 होगा। किसका वैल्यू भाई होगा? ये होगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। मास इंटू ज़ीरो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये रूप मिल जाएगा, इक्वेशन का ये रूप हमको हासिल हो जाएगा। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नॉर्मल रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू 20 + √3f/2, है ना, ये हमको हासिल हो जाएगा। तो अब मेरा ये नॉर्मल रिएक्शन किसके टर्म्स में निकल गया? तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा निकल गया एफ अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के टर्म्स में अब निकल गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ कह सकते हैं एक और बात कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा अप्लाइड फोर्स का, ये जो अप्लाइड फोर्स है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब इतना मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अप्लाइड फोर्स का कि उसके बाद अगर हम अप्लाइड फोर्स का वैल्यू बढ़ा दे तो ये ब्लॉक चलने लगे। यानी ये मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए अप्लाइड फोर्स का जिस पर कि ब्लॉक जो है रुका हुआ रहे, चले नहीं। तो ये ऐसा कब संभव है? ऐसा तभी संभव है जब स्टैटिक फ्रिक्शन, ये वाला जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू पे हो, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो इस ब्लॉक को दायां तरफ जाने से रोक रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू जब हासिल कर लेगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, या इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, डिनोट करते हैं एफएस मैक्स से। तो जब इस ब्लॉक पर विपरीत दिशा में पीछे के तरफ मैक्सिमम वैल्यू लगने लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसके हिसाब से जो कॉरस्पॉन्डिंग हम एफ का वैल्यू निकालेंगे वही हो गया मैक्सिमम एफ का वैल्यू जिस पर कि ये ब्लॉक रुका हुआ रह जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? नहीं आया तो आप कमेंट करके लिखना, ठीक है, मैं फिर समझा दूंगा। अब देखो, अब हम लोग कह सकते हैं कि कंसिडर कीजिए कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जो अलोंग हॉरिजॉन्टल इन द राइट डायरेक्शन। अब हम लोग क्या मान लिए? देखिए अभी हम लोग क्या निकाल लिए, बात को समझना। अभी हम लोग नॉर्मल रिएक्शन हम लोग निकाल लिए, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये जो n का जो वैल्यू है ना, ये n हम निकाल लिए किसके टर्म्स में? इस f के टर्म्स में हम क्या निकाल लिए? n, यानी नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिए। और अब हमको क्या निकालना है? इस f का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब जिस पर कि ब्लॉक मूव ना करे। तो ब्लॉक कब मूव नहीं करेगा? जब ब्लॉक जो है स्टैटिक फ्रिक्शन तक वो मूव नहीं करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन तक मूव नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे ना तो ये मूव करने लगेगा, है ना। तो किसी भी तरह से जो है ना ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम नहीं होना चाहिए। तो ये इस पर जो अब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कॉरस्पॉन्डिंग अप्लाइड फोर्स निकलेगा ना, वही वह मैक्सिमम फोर्स जिस पर कि ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा, जिसको कैलकुलेट करना है हमको इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन निकल गया। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे इस ब्लॉक का। तो इसके लिए सबसे पहले कंसिडर करेंगे हम लोग क्या? हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट अलोंग हॉरिजॉन्टल इन राइट डायरेक्शन। मान लिए कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर लग रहा है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, तो वो दायां तरफ लग रहा है, राइट डायरेक्शन में। यानी अब जिस फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन या जिस वेक्टर का डायरेक्शन इस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ होगा उसके पहले प्लस लगेगा और जो खिलाफ होगा वो माइनस लगेगा। तो अब हम लोग ये नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग।
तो क्वेश्चन के हिसाब से ब्लॉक जो होता है मूव नहीं करना चाहिए, तो मूव नहीं करना चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग भी जो है ना नेट एक्सेलरेशन जो होगा ना ब्लॉक का वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्टिकल के अलोंग तो जीरो होगा ही, हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी जीरो होगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लॉक किधर भी मूव नहीं करना चाहिए, है ना, एकदम रेस्ट पे रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन ब्लॉक का जीरो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मास ऑफ द ब्लॉक इनटू जीरो कर दिए, जीरो। और इस पर जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इस ब्लॉक पर मात्र 2 ही फोर्स लग रहे हैं, वर्टिकल के अलोंग तो 3 फोर्स लग रहा था, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट फोर्स नीचे के तरफ, और ये वर्टिकल कंपोनेंट एफ का ये भी नीचे के तरफ। लेकिन हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो इस पे 2 फोर्स ही लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्स हैं, तो एक फोर्स है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो इस ब्लॉक पे लग रहा है, ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन जो इस ब्लॉक पे लग रहा है। दूसरा हो गया आपका ये वाला फोर्स, ये क्या है, एफ फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये एफ कॉस 60 डिग्री, ये तो अब एफ कॉस 60 डिग्री किधर लग रहा है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके पहले क्या लग गया, प्लस लग गया, मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के तरफ है इस एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन, मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ है, तो इसके पहले प्लस लगाएंगे। और मेरा ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, तो इसके पहले क्या लग गया, माइनस लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर माइनस एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है कि स्टैटिक है कि काइनेटिक है, तो हम क्या मान लेंगे, स्टैटिक मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ मान लेंगे हम कि स्टैटिक दिया हुआ है, तो माइनस म्यू एस इंटू एन क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, प्लस एफ, और एफ के बाद क्या है, कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया हाफ हो गया, मास इंटू जीरो क्या हो गया, ये हो गया हमारा जीरो, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो है आगे अब बढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। तो म्यू एस इंटू एन एफ इंटू हाफ इज इक्वल टू जीरो। तो अच्छा ये एक मिनट फिर से वापस आते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ एफ कॉस 60 डिग्री आगे प्लस लगा दिया और म्यू एस इंटू एन आगे माइनस लगाए हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो एन जो है हमारा ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, तो वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स इक्वेशन बना करके हम एन का वैल्यू निकाल लिए थे, जो कि निकला था 40 प्लस √3 f/2, और म्यू एस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि दिया हुआ 0.1 माइनस आगे में लिख दिए, फिर एफ इंटू हाफ कर दिए, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व किए तो क्या निकला, गौर से देखो, ये जो 2 है ना, ये जो 0.1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 0.05 निकलेगा, 40 प्लस √3f, तो √3 क्या हो जाता है, ये होता है 1.73f, ये हो गया f इंटू हाफ। तो ये फर्दर अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको कुछ इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, f इंटू हाफ हो जाएगा, 0.5f हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 0.05 इंटू 40 क्या हो गया, 2 हो गया, और 0.05 इंटू 1.73f क्या हो गया, ये हो गया -0.08f। क्लियर हो गया, दैट इज इक्वल टू, ये पूरा 0 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -0.08f एंड प्लस 0.5f, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्लस 0.42f, है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारा 0.42f दैट विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि हम लोग किए क्या, यहाँ पर ये जो -2 है ना, इसको उठा करके हम लोग इधर लाए, तो ये हो गया +2, है ना। अब इसको +2 हो गया, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/0.42, तो इसका फर्दर वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 4.76 न्यूटन एफ फोर्स निकल गया। यानी ये जो अप्लाइड फोर्स है ना, एफ फोर्स जो तिरछा लग रहा है ब्लॉक पे, इसका मैक्सिमम वैल्यू है 4.76 न्यूटन। यानी यहाँ इतना तक अगर फोर्स लगाना तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, लेकिन इससे जैसे ही बढ़ाएंगे यानी 4.77 करेंगे या 4.78 करेंगे तो ये ब्लॉक क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। हाँ, ये तिरछा वाला फोर्स एफ फोर्स, ये जो यहाँ हम लोग तिरछा वाला एफ फोर्स देख रहे हैं ना, इससे जहाँ जरा सा भी ज़्यादा बढ़ाएंगे ये चलने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या किए, इस प्रॉब्लम को जो है हम लोग सॉल्व कर लिए। क्लियर आया, मज़ा आया, समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके लिखो, ठीक है।
अब आता है सपोज मान लीजिए कि यहाँ एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, इसका मास जो है 1 किलोग्राम है और यह मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ऑन अ रफ सरफेस एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, है ना। एक ब्लॉक है जिसका मास 1 केजी है, ये मूव कर रहा है एक खास वेलोसिटी से, है ना, और इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है एक रफ सरफेस पर, और फाइनली जो होता है ना यह रेस्ट पर आ जाता है। यानी ये जो रफ सरफेस है ना इस पे मूव कर रहा है कितना स्पीड से, शुरू में इसका स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है और फाइनली ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। और इस ब्लॉक का मास कितना है, 1 किलोग्राम मास है। ठीक है, बस ये सवाल है ना। ये दिया हुआ डेटा दिया हुआ इस ब्लॉक के बारे में कुछ इस तरह का है, समझ में आया। ये यहाँ पर शुरुआत है, ये इनिशियल टाइम हो गया, t इक्वल टू 0 टाइम इनिशियली। अभी क्या था वेलोसिटी ब्लॉक का 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये धीरे 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 रुक गया यहाँ आते आते। यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, u कितना था, 3 मीटर पर सेकेंड, v कितना हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आई। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा है 0.1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में जो है ना आपको कोई ये नहीं बताएगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो आपको क्या मान लेना है, अगर वो चीज़ चल रहा है, मोशन हो रहा है, तो समझ जाइए ऑटोमेटिक कि वो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्लियर हो गई बात। तो अब आ रहा है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि पता कीजिए, क्या पता कीजिए, टाइम टी पता कीजिए, हाँ, जिसके लगेगा इस ब्लॉक को रेस्ट पर आने में, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, टी जो लगा, ये टी हमको पता करना है, टाइम पता करना है ना। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का ये हो गया, टाइम पता करने का है। फिर दूसरा पार्ट जो है ना हमको क्या पता करने का रहा है, टाइम के अलावा हमको पता करने का रहा है डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द ब्लॉक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आने में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट एस कितना हुआ, ये भी हमको पता करना है। तो ये दो पार्ट, ये दो चीज़ है जो हमको पता लगाना है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ ब्लॉक जो है रेस्ट पर आ जाता है, कब, क्यों आता है, ये चलता रह जाता, नहीं आता रेस्ट पर, क्यों फिर ये रेस्ट पे आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर है ना एक फ्रिक्शन लग रहा है, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लग रहा है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है ना, जिसके कारण ये ब्लॉक क्या हो रहा है, धीरे 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 रुक करके फाइनल पोजीशन पे रुक जाता है ना। ये फ्रिक्शन लग रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पीला वाला एरो से हम दिखा रहे हैं, ये फ्रिक्शन एफ ये लग रहा है, ये इसको धीमा कर दिया, धीरे धीरे रोक दिया। अब मान लीजिए कि पॉजिटिव टाइम पता करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ मान लिए वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं, और नेट एक्सेलरेशन ब्लॉक का वर्टिकल एक्सिस के अलोंग 0 होगा। क्यों 0 होगा, कि ब्लॉक जो भी मूव कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, वर्टिकल के अलोंग इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसीलिए नेट एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का वर्टिकल एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, बस 0 हो जाएगा। और अब हम कंसिडर करेंगे नेट फोर्स इक्वेशन। अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इस ब्लॉक का जो है क्या चीज़ कंसिडर करेंगे, इस ब्लॉक का अब हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन कंसिडर करेंगे, किस एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो जब हम लोग इस ब्लॉक का वर्टिकल एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, और इस इक्वेशन में हम क्या देखेंगे कि एक डाउनवर्ड वेट फोर्स mg नीचे के तरफ लग रहा है, तो वर्टिकल के अलावा ऊपर की तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने mg, तो नीचे लग रहा है, मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, तो इसके पहले क्या साइन लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन हमको कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है, इसका दिशा भी पता करना है, तो इसको जो कहते हो सिर्फ n लिख दिए, और मास जो है ब्लॉक का m है जो कि 1 kg है। एक्सेलरेशन जो है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इसका 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है ना, तो ये 0 एक्सेलरेशन इसका वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n यानी नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg हो जाएगा, प्लस mg हो जाएगा, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, यानी इसका डायरेक्शन प्लस है तो किधर होगा, नॉर्मल रिएक्शन का ऊपर के तरफ होगा n का डायरेक्शन, और n का वैल्यू क्या होगा, mg होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि नेट एक्सेलरेशन जो होता है ब्लॉक का वह क्या है, इस ब्लॉक का जो नेट एक्सेलरेशन है
हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, वह मान लीजिए ए है, सपोज थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ए है, हमको ये भी पता नहीं कि इस ए का डायरेक्शन किधर है, तो हमको डायरेक्शन भी पता कर रहा है यानी इसका साइन और इसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे एक और ये भी मान लेंगे अभी हम कुछ देर के लिए कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। अब बनाएंगे इसका नेट फोर्स इक्वेशन, बनाएंगे इस ब्लॉक का, किस एक्सिस के अलोंग बनाना है नेट फोर्स इक्वेशन हमको इस ब्लॉक का, तो ये बनाना है हमको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। तो जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हम लोग इस ब्लॉक का नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, देख लीजिए हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ एकमात्र फोर्स लग रहा है, ये पीला वाला एरो यानी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है सिर्फ इसके ऊपर, और कोई भी दूसरा फोर्स नहीं लग रहा। और किधर लग रहा है, हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं, जैसे यहाँ ब्लॉक और अर्थ सरफेस कांटेक्ट में है, तो इन दोनों के बीच में ब्लॉक का जो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, वो किधर हो रहा है, अर्थ के रेस्पेक्ट में, वह हो रहा है दायां साइड। तो फ्रिक्शन जो इस ब्लॉक पे अर्थ किधर लगाएगा, लेफ्ट साइड में, यानी बायां साइड लगाएगा, लेफ्ट साइड में लगाएगा। तो लेफ्ट साइड में अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताने के लिए इसके आगे निगेटिव साइन लगाना होगा, यानी कोऑर्डिनेट हम दायां तरफ यानी राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव माने, और फ्रिक्शन हमारा लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसीलिए इसके पहले क्या लग जाएगा, एक माइनस साइन लग जाएगा, और दूसरा कोई फोर्स तो है नहीं, तो LHS में सिर्फ एक ही फोर्स रहा। RHS में क्या करेंगे, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नेट एक्सेलरेशन ए है, साइन और मैग्नीट्यूड दोनों पता करना है, इसलिए ए के पहले कोई भी साइन नहीं देंगे। अब मास m है इस ब्लॉक का जो कि 1 kg है, अब सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो इससे पहले ये जो फ्रिक्शन है, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस म्यू इंटू एन करेंगे। म्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, क्योंकि हमको मोशन होते हुए दिखा रहा है, बोल रहा है फ्रिक्शन हो रहा है, लेकिन कहा नहीं है कि काइनेटिक है कि स्टैटिक है, तो ये काइनेटिक ही मान लेंगे इसको, ठीक है। तो माइनस म्यू इंटू एन दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया, म्यू का वैल्यू जो है वह हो गया हमारा, ये एम पहले कट जाएगा, ये खत्म कहानी। अब एसलेशन मेरा क्या हो गया, ये हो गया माइनस म्यू जी, एसलेशन माइनस म्यू जी हो गया। तो ये जो हमारा एसलेशन हुआ माइनस म्यू जी, यानी माइनस म्यू क्या हो गया, म्यू हो गया 0.1, यानी ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1, और जी क्या हो गया, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को जब सॉल्व किए तो हमको क्या निकला, एसलेशन निकला -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ब्लॉक का एसलेशन हुआ। माइनस साइन से क्या पता चल रहा है, इस ब्लॉक पर जो एसलेशन लग रहा है किधर लग रहा है, मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के खिलाफ लग रहा है, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। मोशन किधर हो रहा है, राइट डायरेक्शन में, और एसलेशन लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। इसमें मतलब ये कैसा एसलेशन हुआ, ये एक रिटार्डेशन हुआ है ना, इससे कारण क्या होगा, स्पीड धीमा होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, जो कि हमको कहा था टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। ये जो टाइम देख रहे हैं ना आप, हमको क्या निकालना है, अब टाइम को निकालना है। तो टाइम को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसिडर करना होगा। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देखो ये जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को मोशन क्या है, वह v इक्वल टू u प्लस AT हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी क्या है, वह 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वह 3 मीटर पर सेकेंड है। चूँकि राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, मेरे कोऑर्डिनेट के तरफ है तो यहाँ प्लस साइन देना है। ध्यान दीजिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन में भी कोऑर्डिनेट के हिसाब से साइन देना पड़ता है। एसलेशन अभी अभी निकाले, लेफ्ट साइड में है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, ये रिटार्डेशन है, तो ये क्या हो गया -1 एसलेशन के जगह लिख देंगे। टी टाइम हो गया। अब सॉल्व करेंगे टी को, तो टी क्या निकल गया हमारा, टी निकल गया हमारा 3 सेकेंड निकल गया, और ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। यानी कि यहाँ से इनिशियल से फाइनल पोजीशन यहाँ तक जाने में, रुकने में कितना समय लग जाएगा इस ब्लॉक को, तो रुकने में लग जाएगा इसको 3 सेकेंड। तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, टाइम निकल गया। अब जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। ये 2 नंबर था, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट एस अब हमको निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट एस को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है एस को कैलकुलेट करने के लिए हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसिडर करेंगे।
तो इसके लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करेंगे, जो कि है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as, है ना। तो v क्या हमारा 0 है, u क्या हमारा +3 है, होल स्क्वायर कर दिए, 2 एसलेशन क्या है -1 है, s क्या है डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, -9 दैट इज इक्वल टू 2s माइनस 2s, s क्या निकला 9/2 यानी s इज इक्वल टू 4.5 मीटर। यानी इस प्रकार हम लोग s भी निकाल लिए, सॉल्व कर लिया, यानी डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार जो है ना, तब आपको समझ में आया कि किस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व किए। तो ये था आज का न्यूमेरिकल, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आज का न्यूमेरिकल था जो हम लोग सॉल्व किए, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और धमाकेदार करेंगे। ठीक है, तो हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।